Good morning, dear students. Today I am going to discuss important derivation, एंगल ऑफ डिवीजन. देखिए, पहले तो हम प्रिज्म की बात करी थी मैंने लास्ट क्लास में. प्रिज्म क्या था आपका? प्रिज्म था आपका, देखिए ये सरफेस, कलर दूसरा ले लेते हैं, रेड से चमकेगा. ये देखिए, ये डायग्राम देख रहे हैं कितना शानदार सा है. ठीक है, इस डायग्राम को देख लीजिए आप एक बार, दोनों डायग्राम को. एक ये डायग्राम है आपका, ठीक है, एक ये डायग्राम है ग्लास प्रिज्म का. ठीक है, कैसे स्कैटर हो रहा है देखिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. आपको पता ही है लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है रेड का, स्कैटर सबसे कम करता है, इसलिए स्कैटरिंग सबसे मिनिमम होती है उसकी. ठीक है, आइए चलिए ये देख लिया आपने. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि भाई ऐसे स्कैटर करता है. ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पेज की तरफ पढ़ते हैं. अब हम आएंगे डेरिवेशन की तरफ. ठीक है, अब देखिए डेरिवेशन. अब डेरिवेशन में हमें क्या बताना है? हमें एक पहली चीज़ बतानी होती है, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये बताना होता है. तो देखिए कुछ चीज़ें मैं पहले से डिफाइन कर देता हूँ. एक प्री रिक्वायर्ड या प्री रिक्वायर्ड, एक्वायर्ड, जो भी बोल लो, प्री रिक्वायर्ड नॉलेज. प्री रिक्वायर्ड नॉलेज क्या है आपकी? प्री रिक्वायर्ड नॉलेज क्या होनी चाहिए? पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है. ठीक, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है. दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी जो क्लास 9th में यूज़ करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए. एंगल सम प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये सब पता होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. इसमें ना जगह काफ़ी है वैसे मेरे पास, पर थोड़ा सा मैं पहले यहीं से स्टार्ट करता हूँ, कुछ चीज़ें डायग्राम में डिफाइन करनी स्टार्ट कर देता हूँ. ठीक, देखिए डायग्राम में जब मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपकी जो एमरजेंट रे है निकली, ऐसे कुछ. ये प्रिज्म है, ये लाइट गई, ऐसे गई और ऐसे गई. और देखिए पहली चीज़ आपकी जो इसमें बता देता हूँ वो क्या है, लाइट को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन असलियत में जा कैसे रही है? ऐसे. ठीक, जा कैसे रही है? ऐसे. तो जो ये एंगल होगा वो हो जाएगा आपका डेल्टा. थोड़ा सा मैं सही से बनाता हूँ इसको, ट्रायंगल को इरेजर लेके और अच्छे से बना देता हूँ इस ट्रायंगल को. देखिए कलर चेंज कर देता हूँ. ऐसे जानी चाहिए थी, जा कैसे रही? अंत में ऐसे जा रही है. दिस एंगल विल बी और डेल्टा. ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए ये ऐसे जा रही है, ऐसे जानी चाहिए थी. जो ये एंगल है दिस इज डेल्टा. ठीक है, अब आइए कोई और कलर लेता हूँ. ठीक है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा डेल्टा 1 और ये एंगल हो जाएगा आपका डेल्टा 2. जो आपका डेल्टा 1 और डेल्टा 2 होगा, ये ट्रायंगल है. ठीक है, एक मिनट, एंड दिस इज डेल्टा. ठीक है, तो एक तरीके से ये ऐसा ट्रायंगल है, ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है और ये आपका डेल्टा है. अब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के हिसाब से जब हम करेंगे इसको, तो देखिए ये डेल्टा आ रहा था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. अब बात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, अब जो है आप यहाँ देखेंगे
जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ से मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। जैसे आपका ये था ना, ये लाइन थी आपकी आई, और ये आपका डेल्टा 1 है, और ये ये R1 है, और ये आपका डेल्टा 1 है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1 हो जाएगा। यहाँ से आपका डेल्टा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, I माइनस R1 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगले वाले ट्राइंगल में जब आप देखेंगे तो देखिए ये आपका एमर्जेंट एंगल निकल रहा है, और ये आपका R2 है, और ये आपका डेल्टा 2 है। तो E इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2 वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ से आपका डेल्टा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, E माइनस R2 के। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं आगे इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 3 पूरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए डेल्टा 1 आपका आया, ऊपर देख लेते हैं एक बार क्या आया था, I माइनस R1। डेल्टा 2 आपका आया E माइनस R2। ठीक है, और जो आपका डेल्टा आ रहा था वो आ रहा था डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हम इसमें क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक, I माइनस E R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए फिर से मैं यहाँ ट्रायंगल बना रहा हूँ, बार बार ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं बना के दिखा दो। ऐसे 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 कुछ जा रहा था। ठीक, ये एंगल होता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल होता है आपका, एक बार मैं रब कर देता हूँ, अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ फिर से। ये जो एंगल होता है वो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ये लाइट ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। ठीक है, ये आपका R1 था, ये आपका R2 था, ये एंगल आपका होता है O मान लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी, ये ट्राइंगल है तो R1 एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। मैं रेड पेन को सिलेक्ट करता हूँ पहले, क्यों, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये आपका नॉर्मल है तो ये आपका एंगल हो जाएगा 90, तो यहाँ से आपका ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90। ऐसे ही ये नॉर्मल है, ये 90 और ये 90। तो क्वाड्रिलेटरल जो ये है पूरा क्वाड्रिलेटर, दिस क्वाड्रिलेटरल, इसमें सारे एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल ओ ए प्लस एंगल ओ कितना होगा 180, क्योंकि बाकी 90 प्लस 90 180 यहाँ दूसरे एंगल है। ठीक है, ठीक है, तो टोटल सम था 360, 360 में से 90 ये ले गया, 90 ये ले गया, तो यहाँ बचा। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा वो देखते हैं। इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, अब देखिए माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए एलिमिनेशन लगा के। तो R1 प्लस R2 माइनस A इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, R1 प्लस R2 किसके इक्वल आ जाएगा, A के इक्वल। ठीक, ठीक है, अब देखिए आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए। क्या बोल देंगे, 5। ठीक, अब देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या बात करते हैं, तो हमारा पहले डेल्टा क्या आ रहा था, डेल्टा आ रहा था I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक, ये आ रहा था। तो यहाँ से आ जाएगा R1 प्लस R2 की जगह मैं क्या डाल दूंगा, A। ठीक है, जब यहाँ से आ जाएगा तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, अब देखिए एक आता है आपका फॉर मिनिमम डेविएशन रिजल्ट। मिनिमम डेविएशन रिजल्ट क्या आता है आपका, मैं ये भी बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम डेविएशन के लिए आपका रिजल्ट आता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये निकालना होता है, क्या निकालना होता है, यही निकालना होता है।
ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? देखिए मिनिमम डेविएशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, मिनिमम डेविएशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। मिनिमम डेविएशन के लिए R1 इज इक्वस टू R2 इज इक्वस टू R होता है, I इज इक्वस टू E होता है। ठीक है, अब आपको पता है R1 प्लस R2 किसके इक्वल था? A के, तो R1 R2 सेम हो जाएगा, तो 2R किसके इक्वल हो जाएगा? A के, तो आपका R क्या हो जाएगा? A/2। ठीक, इन द सेम वे आपका डेल्टा M मिनिमम डेविएशन के लिए प्लस A इज इक्वस टू I प्लस E था, तो ये I प्लस I क्या हो जाएगा आपका? 2I इज इक्वस टू डेल्टा M बाई A, देयरफॉर I इज इक्वस टू डेल्टा M बाय प्लस A/2। ठीक, चलिए मैं थोड़ा सा और आगे पेज को ले जाता हूँ। अब देखिए, पहले सरफेस को ये बनाया इसका प्रिज्म का, ये इंसिडेंट रे थी आपकी नॉर्मल के साथ जो बना रही है। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड थी। ठीक है, जब मैं लगाऊंगा इस सरफेस पे μ1 साइन I इज इक्वस टू μ2 साइन R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1 इज इक्वस टू साइन I बाई साइन R। ठीक, समझ गए बात को? ठीक, समझिए क्या? ठीक है, अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। μ2 बाई μ1 को मैं क्या मान लेता हूँ? ज़्यादातर म्यू मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए साइन I क्या आ रहा था आपका? ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। I क्या आ रहा था? ये आ रहा था। I क्या आ रहा था? ये रेड से दिखा देता हूँ ताकि चमक जाए, रेड से दिखा देंगे कि चमक जाए। I क्या आ रहा था आपका? ये आ रहा था। ठीक है, I की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। ठीक है, इन द सेम वे R की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। जब डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। साइन I की वैल्यू क्या डालेंगे हम? I की वैल्यू डाल देंगे हम A प्लस डेल्टा M/2। ठीक, R की वैल्यू क्या डाल देंगे? साइन A/2। हेंस प्रूव्ड। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके, ये आपकी डेरिवेशन हो गई। तो ठीक है।